नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से हैं दिव्य बचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव इक्ष जराट कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव इक्ष जराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव इक्ष जराट वर्तमान शासननायक महावीर भगवान की जय। परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजिक स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, अनंत सागर धर्म सागर भाव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही पापात्माओं, वासा वालों का पुण्य प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। कितने गुना बढ़ गया है। हम 1 गुना यानी 7 दिन की मानसिकता बना करके आए थे कि क्रम क्रम से कुछ गांव पड़ेंगे, 7-7 दिन इनको दे देंगे, इतने में ही इनका काम हो जाएगा। लेकिन इन्होंने अपनी ऐसी भक्ति दिखाई कि 7 से 14 दिन हो गए, और फिर ऐसी भक्ति दिखाई कि अब सिद्ध चक्र में 21 दिन हो जाएंगे। 3 गुना पुण्य अर्जित इन लोगों ने कर लिया। इसलिए आचार्य से इनको एक उपमा दे करके गए थे कि बासा के ऊपर चांद बिंदु रखी हुई है। इसका अर्थ है जो चांद के ऊपर बिंदी रखी हुई है वह सिद्धों का प्रतीक है। और सिद्धों का जहाँ वास होता है उसको बासा बोलते हैं। ऐसा जब उपदेश आचार्य भगवंत दे के गए तो वास्तव में ये सिद्ध परमेष्टि बन गए। उदासीन हो गए, अब मुझे कुछ करना नहीं। आ गए साधु तो रोक लिया, आहार करा दिए और साधु चले गए। लेकिन हमने कहा भाई अभी सिद्ध नहीं बने हो, सिद्धों का वास भली हो सकता है आपके हृदय में लेकिन अभी सिद्ध नहीं बने हो, तो जब तक सिद्ध नहीं बने हो तब तक सिद्धों की आराधना करते रहो। और इनकी जागृति हुई और टोपी लगा करके ये लोग भी निकल पड़े। और कहते हैं कि जब देवसास गुरु के पास कोई भावना लेकर के जाता है, भली तात्कालिक भावना वह पूर्ण ना हो,
लेकिन एक दिन तो अवश्य वह पूर्ण होती है। और इन लोगों की भावना तो तात्कालिक हो गई। जैसे ही कुंडलपुर का कार्यक्रम हुआ और संघों का निकलना हुआ और इन लोगों का लाभ। आज आचार्य श्री का एक हाई को आप लोगों को पहले भी सुना चुके हैं, बहुत बेजोड़ है। जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अभी तक हम जो जो जोड़ते आए हैं वो क्या बेजोड़ है? आपके जो घर की संपदा है, घर की सामग्री है, वो बेजोड़ है क्या? नहीं, उससे बढ़ चढ़ करके कई लोगों की संपदा है, इसलिए वह बेजोड़ नहीं। ऐसी ऐसी कथाएं आगम में रखी गई हैं, वो कथा सुना करके फिर हम आगे जाके विराम दे देंगे। संक्षेप से सुनाएंगे कि 7 दिन लगातार वर्षा हुई और उस वर्षा के रुकने के बाद सभी लोग अपने अपने छतों पर आकर के, राजा रानी अपने महल पर आकर के, ऊपर आकर के और प्रकृति के दृश्य को देखने लगे। और देखा कि जो नदी में पूर आया था, उस पूर के माध्यम से कुछ लकड़ियाँ नदी के किनारे आकर के पड़ी हुई थीं और एक कर्मठ व्यक्ति अपने घर से निकलता है और उन लकड़ियों को इकट्ठा करता है, एक गट्ठा बना करके अपने सिर पर रख करके नगर की ओर आ रहा है। इस दृश्य को जब राजा और रानी ने देखा, रानी का हृदय द्रवीभूत हो गया। रानी कहती है कि राजन, आपके हृदय में क्या पीड़ा नहीं है? पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। अपने अंदर कितनी करुणा है, ये पर की पीड़ा को देख करके अपनी परीक्षा होती है। आपके नगर में ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ कुछ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, आपको इनकी सहायता करना चाहिए। राजा ने तुरंत उस व्यक्ति को बुलवा लिया और बुलवाने के बाद कहा, तुम्हारे लिए क्या आवश्यकता है? ये लकड़ियाँ क्यों जोड़ करके लाए हो? तो उसने कहा, राजन, आपकी कृपा से सब कुछ है, बस कमी है तो एक बैल की कमी है। क्या चाहिए? एक बैल चाहिए। राजा ने कहा, राजकोष में जितने अच्छे से अच्छे बैल हैं, जो पसंद आ जाए ले जाओ। वह बैल देखने के लिए गया और देख करके वापस आ गया। वो कहता है, राजन, जैसा बैल मेरे पास है आपके खजाने में एक भी नहीं है। राजा आश्चर्यचकित। मैं तो सोच रहा था कि राजकोष में अच्छे से अच्छे बैल मैंने मंगवा के रखे हैं, लेकिन इसके पास आकर ऐसा कौन सा बैल है? राजा ने कहा, मैं तुम्हारा बैल देख सकता हूँ क्या? वह कहता है, आइए राजन, चलिए। और राजन साथ हो गया उस व्यक्ति के साथ। और जैसे ही वह अपने घर के सामने पहुंचता है और घर के आंगन में उस गट्ठे को पटक देता है और राजा देखता है कि ये घर है कि हवेली है। इतना बड़ा घर, क्या ये आपका ही है? कहीं आप इस घर में कोई काम करने वाले तो नहीं? नहीं, काम करने वाले नहीं,
मैं इस घर का मालिक हूँ, आप चलिए। अंदर ले जाता है राजा के लिए और वह अपने तहखाने में अंदर प्रवेश कराता है। और जैसे ही तहखाने में राजा प्रवेश करता है, राजा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ओह, ये क्या, ये आश्चर्य मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। खजाने में बहुत कुछ जोड़ा रखे थे, जोड़ करके रखे थे। हाथी के जोड़े थे, घोड़े के जोड़े थे, गाय के जोड़े थे, हंस के जोड़े थे, मयूर के जोड़े थे, यक्ष यक्षिणी के जोड़े थे, अनेक प्रकार के जोड़े रखे थे। और वहाँ पर एक बैल भी खड़ा हुआ था, उसका जोड़ा नहीं था। काय के जोड़े थे वो, माटी के, पत्थर के, लोहे के, पीतल के, तांबे के, चांदी के नहीं, सोने के जोड़े थे और उनमें रत्न जड़े हुए थे। ऐसे जोड़े कभी सुने भी नहीं थे राजा ने, और आज देखने को मिल गए और कहा, अहो आश्चर्य, अंदर क्या और बाहर क्या। ऐसा भी होता है। आज मेरा सौभाग्य जागा, चलो मेरे अंदर ऐसा भाव आ गया। आज देख करके लग रहा है कि मेरे नगर में ऐसे भी लोग हैं जिनके सामने मेरा खजाना भी फीका पड़ गया। और कहा सेठ ने कि राजन, यही मेरा बैल है, इसका एक जोड़ीदार मुझे चाहिए है, आप दे सको तो दे दो। राजा कहता है मेरा खजाना खाली हो जाएगा, लेकिन इसकी जोड़ी हम नहीं मिला पाए। और जैसे ही राजा अपने सेठ के साथ खजाने के बाहर आता है, सेठानी को पता चलता है। और सेठानी जो थी उसको पता चला कि राजा हमारे यहाँ आए हैं, तो एक थाल में वह रत्न भर के ले आई, दीपक रख कर के ले आई और राजा की आरती उतारी और अपने स्वामी से कहा, अहो भाग्य, हमारे यहाँ ये राजा पधारे हैं, ये थाल राजन को भेंट करो। जिसने कभी किसी को एक कौड़ी भी नहीं दी हो और ये रत्न भरा थाल देने के लिए ये कह रही है, उसके पैरों के नीचे से क्या हो गया, जमीन खिसक गई और वह पसीना पसीना हो गया। अब ये कैसे दें, आगे वह थाल नहीं बढ़ रहा है। किसी को कभी देने के नाम पर उसने धक्का भी नहीं दिया, तो ये धन कैसे दे देगा। देने की बात आती है तो नहीं। एक दृष्टांत पढ़ा था कि एक उससे कहा कि ला मुझे अपना हाथ दे दे, बस इतना कहा नहीं, वो हाथ देने के लिए तैयार नहीं। लोगों ने कहा जब ये हाथ देने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे बचेगा। एक वहाँ पर समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ऐसा मत कहो मुझे हाथ दे दो, ऐसा कहो इससे ले मेरा हाथ ले ले। और जैसे कहा कि मेरा हाथ ले ले, उसने तुरंत पकड़ लिया और उसको ऊपर निकाल लिया। ऐसे ही वह व्यक्ति था। आप लोगों को हम वो कंजूस व्यक्ति की पंक्तियां सुना चुके हैं, कहो तो एक बार और सुना दें।
बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। कंजूस व्यक्ति के सामने मांगने के लिए जाओ तो वह क्या कहता है? ना 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 ना, कर जब जला दान ना ना दिया है। क्या? ना 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 ना, कर जब जला दान ना, कौन है? ना दिया है। माया जोड़ी सियत कथरी, घोर सत्तू पिया है। माया जोड़ी कैसे जोड़ी? कथरी में, कथरी जानते हैं आप लोग? फटे पुराने कपड़ों से सिल करके, उसको गुदड़ी भी बोलते हैं। और गुदड़ी में वह अपनी संपदा को, धन को रखता चला जाता है। जब उसकी गुदड़ी में से माल निकलता है तो कहते हैं अरे भाई ये तो गुदड़ी के लाल है, क्योंकि लाल लाल उसमें रत्न निकल पड़ते हैं तो गुदड़ी के लाल कहलाते हैं। तो माया जोड़ी सियत कथरी, घोर सत्तू पिया है। माया कैसे जोड़ी? कथरी में से सिल सिल करके रखते गए और पकवान नहीं खाए, क्या? सत्तू घोर करके पी गया। देखो क्या सोच क्या है? वह सोचता है, सोचा तो था मरत बिरियां साथ लेके चलूंगा। सोच उसकी ये रहती कि मरती बिरियां इस धन को मैं साथ में लेके जाऊंगा, और उस गुदड़ी को अपने साथ ही रखता था, कभी छोड़ता नहीं था। तो एक चोर ने भांप लिया कि इसमें हो ना हो कुछ माल है। सोचा तो था मरत बिरियां साथ लेके चलूंगा, चोर आए सब लुट गयो बस हाथ ही मलूंगा। धन के 4 अधिकारी होते हैं। कितने अधिकारी? सबसे पहला अधिकारी धन का कोई है तो वह है धर्म। दूसरा अधिकारी चोर है। तीसरा अधिकारी राजा है। और चौथा अधिकारी अग्नि है। कहते हैं कि अगर पहले अधिकारी को वह धन नहीं दिया तो उस व्यक्ति के ऊपर ये तीनों कुपित हो जाते हैं। या तो चोर कुपित होगा, या राजा कुपित होगा, या आग लग जाएगी तो अग्नि में सब स्वाहा हो जाएगा। इसलिए भव्यात्माओं, इस धन को हमेशा हमेशा धर्म से जोड़ करके चलो। सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ करने के लिए कहा है। सुबह से क्या करें महाराज? कुछ नहीं करना, सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ करिए, फिर अन्न पुरुषार्थ करिए। जो धर्म पुरुषार्थ पूर्वक अर्थ काम आदि पुरुषार्थों को करता है, एक दिन वह मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त हो जाता है। और धर्म को छोड़ करके धन आदि को कमाता है व्यक्ति, तो वह आगे जाकर के दुर्गति का पात्र हो जाता है। इसलिए जैसे ही वह आगे बढ़ा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके हाथ ऐसे सर्प जैसे हो गए। राजा ने थोड़ी देर इस दृश्य को देखा और राजा ने अपना मुख अपने महल की ओर कर लिया और कहा कि ये तो हस्तफल है, यानी इसके हाथ फण जैसे नजर आ रहे हैं। उस सेठ का नाम लुब्धक सेठ था। आप लोग कथा कोश में पढ़ लेना, बहुत अच्छी कथा है, आगम की कथा है। और उसका हस्तफल नाम करके दे करके चले गए। उस सेठ ने फिर पुनः पुरुषार्थ किया और विदेश में जाकर के बहुत सारा धन कमाया। और धन कमा करके वह लौट करके आ रहा था। जहाज में बहुत सारा माल भरा हुआ था, लेकिन कर्म उदय ऐसा आया, समुद्र में तूफान आ गया
और तूफान आया तो वह जल ऊपर की ओर उठने लगा, उसकी वह नौका, उसका जहाज ऊपर की ओर बार बार ऊपर नीचे हुआ और एक बार ऐसा उछाल लिया कि वह जहाज जल के अंदर डूब गया और वह सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। बहुत दिनों बाद जब पिताजी घर नहीं आए, उसके 2 लड़के थे, एक का नाम था नागदत्त और एक का नाम गणोदत्त था। गणोदत्त बड़ा बेटा कुछ रत्न की चाह में वह अपने खजाने में घुसता है, लेकिन जैसे ही अंदर प्रवेश करता है और देखता है कि बहुत बड़ा काला नाग द्वार पर बैठा हुआ है सीढ़ियों पर और फुसकार रहा है। आचार्य ने हाई को लिखा, कुंडली मार कंकड़ पत्थर पे क्या मान बैठे। सर्प जो है रत्नों के ऊपर बैठा हुआ है, अब उसके लिए क्या रत्न काम में आएंगे, क्या उससे कुछ खरीद सकता है। कंकड़ पत्थर है, जैसे कंकड़ पत्थर पर बैठता है ऐसे ही रत्नों पर बैठा हुआ है। और बार बार वह कह रहा, मेरे होते हुए कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा। बड़े पुत्र को बहुत गुस्सा आया कि अभी तक तो ये जड़ प्रदर्शनी मैंने देखी थी, ये चेतन जीव कहाँ से आ गया और मुझे आगे नहीं बढ़ रहा है, मेरा ही धन है। और गुस्सा में आकर के उसके ऊपर एक ऐसा प्रहार किया, वह सर्प मर गया, क्रोधित तो था ही, और मर करके चौथे नरक में चला गया। कौन था वह सर्प? उस पुत्र के पिताजी थे। प्रदर्शनी लगी रह गई, बैल वहीं पर एक खड़ा हुआ है, जोड़ा अभी तक तैयार नहीं हुआ, बैल का जोड़ा तो नहीं बन पाया, लेकिन सर्प आकर के वहाँ पर बैठ गया और मृत्यु को प्राप्त होकर के नरकों में चला गया। तो इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। ऐसा जोड़ो जिसका कोई जोड़ नहीं हो। अपने जीवन में उस धन से ऐसी बेजोड़ वस्तुएं उपलब्ध करो, जो वस्तुएं दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती हैं और उसका वैभव दिन दूना रात चौगना बढ़ता चला जाता है। और ऐसा वैभव बढ़ता है कि एक दिन वह समोसरण जैसी महासंपदा को प्राप्त करके और अंत में जाकर के मोक्ष संपदा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए बंधुओं, ये बहुत दुर्लभता से क्षण मिले हैं, मनुष्य जीवन मिला है, तो अब ऐसे कार्य कर लो इस सिद्ध चक्र में, जो हमारा परिणाम, जो हमारा भाव हमारे लिए उन्नति के लिए कारण बने, दुर्गति के लिए नहीं। इसलिए दान देने में कभी पीछे मत रहो। दान से कभी किसी की संपदा घटी नहीं है। यहाँ बैठे हैं अनुभवशील, थोड़ा थोड़ा दान किया, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और बड़े बड़े दान करने की भी क्षमता है। कहाँ स्थिति कैसी थी घर में, लेकिन दान की महिमा देखो, आज सब कुछ है, संपन्न है, कोई चीज की कमी नहीं है। इसीलिए कहा दानम दुर्गति नाशनम, दानम मुक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदानम, दानम विघ्न विनाशनम, दानम सुयश प्रदानम, दानम दारिद्र्य नाशनम, दानम अभय प्रदानम, दानम रिपुता नाशनम, दानम आरोग्य प्रदानम। दान से क्या नहीं होता, दान से सभी प्रकार की संपदा मिलती है, सब कुछ मिलता चला जाता है। इसलिए बंधुओं, अब समय आ गया है आपकी परीक्षा का। आज आप लोगों के लिए दान दे करके संतोषी बनना है, क्योंकि किसी ने कहा है कि दान देने से व्यक्ति
व्यक्ति का लालच का अंत हो जाता है। दान देने से लालच का अंत होता है, इसीलिए दान देने वाला भी एक तरह का संत होता है। यहाँ आपके सामने संत बैठे हैं, लेकिन किसी कवि ने ये पंक्ति बना करके आपको भी संत बना दिया। दान देने से पुण्य का फूलता वसंत है। दान देने से क्या नहीं होता बंधुओं, दान देने से सुर नरपति होकर के एक दिन बन जाता है मुक्ति वधु का कंत। मुक्ति वधु का वह कंत बन जाता है, यानी स्वामी बन जाता है। ऐसी महिमा दान की है। इसलिए भव्यात्माओं, आज अच्छी तरह से मन बना लो, समय हो गया है। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। इस कथा को अपने अंदर रखना। और दान से क्या नहीं होता, तो कहा मान मिले सम्मान मिले, मान मिले सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले। त्यागी 3 लोक में पूज्य होता है, और दान अंश का होता है, त्याग सर्वस्व का होता है। इसलिए भगवान भव्यात्माओं, दान करो, त्यागी बनो, क्योंकि इनके माध्यम से मुक्ति का बहुमान मिले, बहुमान मिले। इन्हीं भावना के साथ आपके सामने ये दोनों पंडित फिवर अभिषेक और आशीष पहले विधान करा चुके हैं, और इन लोगों का अनुभव है कि महाराज यहाँ के लोग जब कुछ करते हैं तो सामान्य नहीं करते, ये विशेष करते हैं। तो हम भी देखना चाहते हैं ये विशेष क्या करते हैं। क्योंकि पहले तो आपने कौन से महाराज के सानिध्य में हुआ था वो विधान? बिरंजन सागर के साथ सानिध्य में विधान हुआ था। अब आपके लिए चारों मुनिराज, उस समय कितने थे? एक मुनि एक थे। हाँ। आपका वो पुण्य बढ़ चुका है, और एक नहीं 4 या 2 मिले तो दूना 4 महाराजों का सानिध्य मिला है। अब भावना ऐसा विधान करना कि 4 के बाद फिर 8 मिले, 16 मिले, 32, 64। जैसे महाराज श्री सुधा सागर जी का बिहार भी इसी तरफ होना है। अभी तो पूज्य प्रमाण सागर जी का तो मिल ही गया है, उनके इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं। आप लोग अपनी भक्ति को ऐसे ही बढ़ाते